व्हाट इज़ रियलिटी, वास्तविकता है क्या आखिर। ये आज हमारे फिलोसफी के क्लास में आज इसी पर डिस्कशन चल रहा था कि रियलिटी क्या है, किस चीज़ को हम रियल कर सकते हैं। मेटाफिजिकल और फिजिकल चीज़ों पे बात चल रही थी, तो फिर उसी से जुड़ा हुआ फिर टॉपिक रियलिटी भी है, वास्तविकता। मेरे हिसाब से रियलिटी क्या है मैं आज बताने का प्रयास करूँगा, और किस तरह से रियलिटी भिन्न है, और जो माया का कॉन्सेप्ट हम लोग ला देते हैं और फिर स्वप्न के अंदर स्वप्न आ जाता है। इन सब मुद्दों पे अगर हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, पर एक अच्छा दृष्टिकोण आप लेके जा सकते हैं रियलिटी के बारे में। तो लेट्स डायरेक्टली गेट बैक टू द टॉपिक। इसमें बेसिकली मैं मानता हूँ, मैंने ऐसा प्रपोजल रखा कि रियलिटी दो है, एक सब्जेक्टिव है एक ऑब्जेक्टिव है, और इन दोनों रियलिटी को मिला के एक होल रियलिटी बनती है। जैसे कि कह सकते हो कि जब आप पानी में स्केल डालते हो तो वो फ्रेगमेंटेड दिखता है, ऐसा लगता है कि वो मुड़ गया है। क्या वास्तविकता में मुड़ा है? नहीं, वास्तविकता में वो नहीं मुड़ा है। पर आप ध्यान से देखिए तो सब्जेक्टिवली तो वो मुड़ा है, सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में तो वो मुड़ गया है। सब्जेक्टिव जो आप सब्जेक्टिवली परसीव कर रहे हो तो मुड़ चुका है। पर ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ये है कि वो बस एक रिफ्रैक्शन मात्र है या एक रिफ्लेक्शन मात्र है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। तो आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को मिला के आपने एक होल रियलिटी बनाया, होल ट्रुथ बनाया। ठीक है, होल रियलिटी कहने जाए इसी को, ट्रुथ फिर कुछ अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शब्दों के बहुत बड़े मतलब शब्दों की बहुत अहमियत होती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी दो शब्दों को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के। दूसरा फिर यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आता है एक सिनेमा का, कि जब आप सिनेमा देख रहे हैं, ठीक है, और किसी व्यक्ति को नहीं पता है कि सिनेमा क्या होता है या यहाँ पे लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए वो लड़की सच में रो रही है, उसके लिए सच में उस व्यक्ति का कोई मर चुका है, उस व्यक्ति के लिए सच में वो महिला संघर्ष कर रही है, वो पुरुष संघर्ष कर रहा है, वो किरदार संघर्ष कर रहा है। पर वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसको पता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है ये ऐसा सफ़र कर रहा है, फिर उसको ये भी पता है कि ये एक परफॉर्मेंस है, फिर वो होल में एक समझ पाता है कि ओह ये एक्टिंग है एक। ठीक है, तो सब्जेक्टिव रियलिटी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को मिला के एक होल रियलिटी बनती है, जो कि बहुत हद तक रियलिटी के क्लोज होती है। ठीक है, तीसरा इसमें एग्जाम्पल आता है अर्थ का, कि अर्थ फ्लैट है। जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि अर्थ फ्लैट है, ठीक है, तब आप सब मानते थे कि अर्थ फ्लैट है, तब वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी थी और सब्जेक्टिव रियलिटी भी थी। फिर उसके बाद से उसको एक्सपेरिमेंट रन किया गया, पर पता चला कि नहीं यार ये तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी ये नहीं है, सब्जेक्टिव रियलिटी वही लग रहा है कि अर्थ फ्लैट है, पर अर्थ फ्लैट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल फिर मून पे आता है। पहले लोगों को लगता होगा कि मून का साइज इतू सा है, दूर से दिखता होगा, तो सबको लगता होगा, कोई कहता होगा थोड़ा सा बड़ा है, कोई कहता होगा थोड़ा छोटा है, पर वास्तविकता ये है कि मून कितना बड़ा है। फिर जब लोगों को पता चला तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी बदल गई। सब्जेक्टिव रियलिटी तो किसी बच्चे के लिए तो वही है, मून छोटा सा ही है, इतना छोटा है, कितना दूर है। तो मेरा मानना है कि रियलिटी के आधार पे आपका फिलॉसफी बेस्ड होता है। जो आपने सब्जेक्टिव रियलिटी जो आपकी रही है, जैसे आपके समाज में अगर लड़कियां अशिक्षित रहती हैं तो आपके लिए लड़कियों का अशिक्षित रहना एक वास्तविकता है, तो उसके आधार पे आपकी फिलॉसफी बनती है। तो अगर किसी समाज में लड़की पढ़ रही हो तो आप थोड़ा असहज होंगे, कहेंगे क्यों पढ़ाने की ज़रूरत है भाई। तो सब्जेक्टिव रियलिटी के आधार पे सब्जेक्टिव फिलॉसफीज बनती हैं। इसीलिए हमें दूसरे दृष्टिकोणों से, दूसरे लोगों से बातचीत करनी चाहिए। और अगर आप भी दूसरे लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं, अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और नए लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब कई लोग मेरे पास ये समस्या लेके आए हैं, मतलब व्यक्तिगत जीवन में, कि ऐसा क्यों हो पा रहा है। मैंने भी थोड़ा समझने का प्रयास किया, और क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे हम लोग दूसरों से इंटरेक्शन कर सकते हैं बिना संकोच के। उनके कैसे गुड बुक्स में भी आ सकते हैं, उनको बिना पता चले उनको हम कैसे सॉफ्ट कॉर्नर के माइंड में हम रख सकते हैं। और मैं एक और बात जानना चाहता हूँ कि क्या मैं, जैसे कभी कोई आप सिनेमा देख रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी मैं मान लिया फ़िलहाल ये किताब एक पढ़ रहा था, बड़ी पॉपुलर किताब है और काफ़ी अच्छा लिखा भी है। मैंने अभी तो पहला ही अध्याय पढ़ा है, तो बड़ा अच्छा लिखा है, मतलब विजुअलाइज कर पा रहे हैं आप। कभी कभी आप सिनेमा देखते हैं, जिसमें कुछ दिन पहले मैं पाताल लोक देखा, तो काफ़ी हद तक उसने मेरे दिमाग पे, सोचने पे और नए दृष्टिकोणों को इम्पैक्ट किया। नए दृष्टिकोणों को इम्पैक्ट किया कह रहा हूँ, पुराने दृष्टिकोणों को इम्पैक्ट किया, उनको नए सिरे से सोचने में मजबूर किया और नए दृष्टिकोणों को जानने का काम किया। तो क्या मुझे उनका रेफरेंस लेके बातें करनी चाहिए, या क्योंकि फ़िलासफ़ी तो हर जगह है, फ़िलासफ़ी तो हर जगह है। मैं बहुत ज़्यादा किताबी फ़िलासफ़ीज़ की बात करना कम प्रेफर करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ किताबी फ़िलासफ़ीज़ को। मैं रियल वर्ल्ड, प्रैक्टिकल वर्ल्ड फ़िलासफ़ी और रियल वर्ल्ड विजडम
और रियल वर्ल्ड में कैसे हम लेडर्स चढ़ सकते हैं, मतलब लेवल सबके नहीं निकलेंगे मतलब रियल वर्ल्ड में हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं एज अ बेहतर ह्यूमन, नॉट एज अ वेरी मच सेल्फ हेल्प, बट इट्स मोर ओवर प्रैक्टिकल. इट्स नॉट अबाउट सेलिंग जस्ट गुड थिंग्स. इट्स अबाउट the choice of better. That's it. You don't have any choice. Either you can die, either you can survive. Or if you are getting immense amount of pleasure in watching reels, you should watch. तो अगर आपको रील देखने में मजा आ रहा है तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें उफन अगर आपको महसूस हो रही है, आप चाहते हैं कुछ और करूँ जिसमें थोड़ी शांति हो, तो फिर वो उस जगह के लिए है ये. इसीलिए मैं कम एडिटिंग या नहीं ही रखने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बस ऐसे लोग हों जो बस बैठ के सुनना, बात करना और दृष्टिकोणों को रखना पसंद करें, ताकि यही सब्जेक्टिव रियलिटीज़ मिलके एक दिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एक अच्छी अच्छी क्या मतलब होल ऑब्जेक्टिव रियलिटी बने. Thank you for listening my perspective. If you find this interesting and insightful, then comment down please and share with your friends and family. मैं इंग्लिश शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ. क्षमा क्यों चाहता हूँ पता नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये हिंदी है चैनल या जो भी है. खैर, मेरा दृष्टिकोण सुनने के लिए धन्यवाद, और मैं चाहूँगा कि आप इसे आगे भेजें और अपने ओपिनियंस कमेंट में बताएं, अपने विचार कमेंट में साझा करें. सी यू, गुड बाय, साइनिंग ऑफ.